हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल ममा एंड शिवाय, जहां पर हम बात करते हैं आपकी प्रेगनेंसी के बारे में और आपके बच्चों के बारे में। तो आज की वीडियो है आपकी प्रेगनेंसी के बारे में। आज मैं बात करने वाली हूं प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में। सो बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल ममा एंड शिवाय को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई नई वीडियो बनाऊं तो आप उसे मिस ना करें। तो अगर आप प्रेगनेंसी की और वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड है, जैसे कि मेरे चैनल पे ऑलरेडी कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं रिगार्डिंग योर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, रिगार्डिंग योर सेकंड ट्राइमेस्टर एंड अदर टॉपिक्स ऑल्सो, सो यू कैन विजिट माय चैनल एंड वॉच दीज वीडियोस एज वेल। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि प्रेगनेंसी का थर्ड ट्राइमेस्टर होता कब से, उसकी ड्यूरेशन क्या होती है। तो उसकी ड्यूरेशन होती है 28th वीक से लेके 40th वीक तक। एंड इन थर्ड ट्राइमेस्टर योर बेली विल ग्रो, your size will increase because your baby is gaining weight day by day. So in third trimester your baby's movement and kicks are quite visible and they are quite frequent. आप बहुत ज़्यादा उनको नोटिस कर सकते हैं। इवन आपकी डॉक्टर बोलती है कि आपको बेबी के किक्स काउंट करने चाहिए कि कितनी बार आपको बेबी किक करता है दिन में। जो मूवमेंट होती है बेबी की, जो किक्स होते हैं वो क्वाइट विजिबल होते हैं एंड आपके जो पार्टनर होते हैं वो उसको भी क्वाइट विजिबल होते हैं। आपके थर्ड ट्राइमेस्टर में बिकॉज यू आर गेनिंग लॉट ऑफ वेट, आप टायर्ड फील करेंगे, आपके अंदर स्टैमिना की थोड़ी कमी होगी। इसके अलावा आपको लेग क्रैम्प की प्रॉब्लम, फीट स्वेलिंग की प्रॉब्लम, ये बहुत ज़्यादा कॉमनली दिखेगा एंड दैट इज बिकॉज ऑफ योर ग्रोइंग बेली एंड इंक्रीज वेट। थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको हार्ट बर्न की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होती है। तो हार्ट बर्न की प्रॉब्लम को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए आप कोकोनट वाटर यूज़ कर सकते हैं, आप लेमन ऑयल या लेमन वाटर पी सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो मुझे हार्ट बर्न की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती थी, तो मेरी डॉक्टर मुझे बोलती थी कि आप कभी कभी डाइजीन ले सकते हैं लिमिटेड मात्रा में। तो जब हार्ट बर्न की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम लगने लगती है, तो बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो उस सिचुएशन में कभी कभी आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि व्हाट इज द बेटर वे कि आप अपना जो हार्ट बर्न की प्रॉब्लम है उसको कम कर सके। सेकेंड जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है थर्ड ट्राइमेस्टर में वो होती है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। बिकॉज यू आर गेनिंग वेट, तो आपको लगेगा कि आपको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है एंड समर टाइम में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा वर्स हो जाती है। मैंने वैसे भी सुना है कि समर वाली जो प्रेगनेंसी टाइम होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू जो विंटर में प्रेग्नेंट होते हैं उनसे। तो बिकॉज मेरी डिलीवरी जून में थी एंड वो वाला टाइम आपको क्योंकि आप बहुत हैवी हो जाते हो, आपका बेली बहुत ज़्यादा एरिया एक्सपैंड हो जाता है, तो आपको ब्रीथ लेने में बहुत दिक्कत होती है एंड बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आपको ब्रीथ लेने में। आप शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ फील करेंगे आपके लास्ट मंथ्स में प्रेगनेंसी के। During your third trimester, because your belly will be expanding, you are putting weight, your baby is putting weight, you need to be active. तो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। मैं जनरली वॉक करती थी क्योंकि मैं प्रेगनेंसी से पहले बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करती थी, तो मैंने प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस नहीं की, बट कुछ ब्रीथ एक्सरसाइजेस एंड वॉक में सबसे ज़्यादा करती थी। तो आपको एक्टिव रहने की रिक्वायरमेंट है। इन थर्ड ट्राइमेस्टर आप अपना हॉस्पिटल बैग प्रिपेयर कर सकते हैं विच विल बी यूजफुल फॉर यू। इधर विल यू गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी, उस केस में आपको अपना हॉस्पिटल बैग ऑलरेडी रेडी रखना चाहिए। अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मैंने अपने प्रेगनेंसी के 35th वीक में जो बैग था वो प्रिपेयर कर लिया था। मेरे घर में बहुत लोग सजेशन देते थे कि 8 मंथ जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद कभी भी डिलीवरी हो सकती है, दो दिस इज नॉट नॉर्मल, बट क्योंकि 8 महीने तक बच्चे की सारी डेवलपमेंट प्रॉपर हो सकती है, तो जो 9th मंथ शुरू हो जाता है उसके बाद जो बेबी होता है वो प्री मैच्योर नहीं होता। तो उस केस में पहले से आपको अपना बैग प्रिपेयर रखना चाहिए। तो मैंने 35th वीक में अपना हॉस्पिटल बैग तैयार कर लिया था। आई वॉज नॉट अवेयर कि क्या होने वाला है, सिजेरियन डिलीवरी होगी या नॉर्मल डिलीवरी होगी, बट वर्स्ट केस प्रिपेयर करके मैं अपना हॉस्पिटल बैग ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुकी थी। इसके अलावा थर्ड ट्राइमेस्टर में आप कुछ ऐसी चीज़ें भी परचेज कर सकते हैं जो आपके पोस्टपार्टम काम आने वाली हैं। तो पोस्ट डिलीवरी जो चीज़ें काम आएंगी आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, वो चीज़ें आप पहले से थोड़ा खरीद सकते हैं ताकि एकदम से आपको अर्जेंटली किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो तो वो आपके पास अवेलेबल रहे।
थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत लोग अपने बच्चे के लिए पीडियाट्रिशियन देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बेबी के बर्थ के बाद उसका वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाता है एंड एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक अच्छा पीडियाट्रिशियन आप अपने नियर बाय एरिया में देख सकते हैं, विच विल बी अवेलेबल फॉर योर बेबी एंड फॉर यू। एंड देयर इज एन ऑप्शन फॉर कॉल्ड ब्लड बैंकिंग। मुझे लगता है बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है एंड छोटे हॉस्पिटल्स में ये वाली फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने एक नॉर्मल बहुत बड़े हॉस्पिटल में अपनी डिलीवरी नहीं कराई थी, तो वहां पे ये कॉर्ड ब्लड बैंक का ऑप्शन नहीं था। बट बड़े हॉस्पिटल्स में आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में ऑप्शन दिया जाता है कि क्या आप अपने बच्चे का कॉर्ड ब्लड बैंक में थोड़े दिन के लिए रखना चाहते हैं। तो ये पेड होता है प्रोसेस। इसमें क्या होता है, आपके बच्चे की जो कॉर्ड होती है उसका जो एरिया होता है, जो ब्लड होता है, उसको इकट्ठा किया जाता है एंड शुरू के कुछ ईयर्स में बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो चीज़ यूज होती है बच्चे को इलाज करने के लिए। एंड जनरली ये बाहर कल्चर अभी ज़्यादा है, इंडिया में वाला कल्चर अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट धीरे धीरे इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आप बाहर रहते हैं या अगर आपके हॉस्पिटल में इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं एंड इस वे में सोच सकते हैं। सो अब बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में बेबी की डेवलपमेंट कैसी होती है। तो थर्ड ट्राइमेस्टर तक आते आते आपके बेबी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो फुली डेवलप्ड हो जाते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में जो मेन चीज होती है वो होती है आपके बच्चे की बॉडी पे फैट आना एंड जो उसके लंग्स होते हैं वो और ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। सो इन योर थर्ड ट्राइमेस्टर आपका बच्चा अब अपनी आंखें खोल सकता है, अपनी आंखें बंद कर सकता है। जनरली उसका जो स्लीप अवेक साइकिल है वो स्टार्ट हो जाता है, डेवलप होना। तो जैसे बच्चे का ये स्लीप अवेक साइकिल स्टार्ट होता है, यू कैन फील कि अभी आपका बच्चा सो रहा है एंड आपका बच्चा जगा हुआ है। तो मुझे याद है कि शिवाय मेरे साथ रात को ही सोता था एंड दिन में वो जागता था। एंड जब मैं लंच करके आती थी 2-2:30 बजे के बाद, वो बहुत जल्दी मेरे को बहुत जल्दी किक्स करता था एंड सिचुएशन ऐसी हो जाती थी कि मुझे अपने ऑफिस में ब्रेक लेना पड़ता था कि अभी मेरा बच्चा नहीं चाहता कि मैं काम करूँ, थोड़ी देर में टहल के आती हूँ। तो इस तरह से आप बच्चे की मूवमेंट से फील कर सकते हैं कि आपका बच्चा अभी खेल रहा है, जगा हुआ है या अभी सो रहा है। एंड इन योर थर्ड ट्राइमेस्टर आपका बच्चा अपना थंब सक करना स्टार्ट कर देता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में बच्चे की पोजीशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर बच्चे का हेड डाउन है तो दिस इज अ साइन फॉर नॉर्मल डिलीवरी, कि आपकी पॉसिबिलिटी है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी। बट अगर बच्चे का हेड ऊपर की तरफ है तो शुरू के वीक्स में क्योंकि बच्चा प्रॉपरली मूव कर सकता है तो हो सकता है कि धीरे धीरे उसका हेड डाउन पोजीशन में चला जाए। बट लास्ट के वीक्स में क्योंकि बच्चा वेट गेन कर चुका होता है एंड इतना ज्यादा एरिया आपके वॉर्म में अवेलेबल नहीं होता कि वो प्रॉपरली मूव कर सके, तो उस केस में अगर आपके बच्चे का हेड ऊपर की तरफ है तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि सिजेरियन डिलीवरी ही होगी। इसी तरह से आपके बच्चे की जो अम्बिलिकल कॉर्ड उसे अटैच होती है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करती है लास्ट थर्ड ट्राइमेस्टर में। तो जनरली क्या होता है, बच्चे उसको नेक के अराउंड रैप कर लेते हैं क्योंकि बच्चे मूव करते हैं। तो मेरे केस में भी ऐसा हुआ। फर्स्ट टाइम हमने जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो शिवाय ने 1 राउंड कॉर्ड का पहना हुआ था, तो डॉक्टर ने बोला अभी स्पेस है, हो सकता है अभी डिलीवरी में भी टाइम है, हो सकता है निकल जाए। सेकेंड टाइम जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें कॉर्ड बच्चे के गले में नहीं थी एंड फिर क्योंकि डिलीवरी बिल्कुल एंड टाइम पे हुई थी तो डॉक्टर ने बोला एक और अल्ट्रासाउंड करवाते हैं बच्चे की पोजीशन देखने के लिए। फिर से जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें बच्चे ने 2.5 टाइम कॉर्ड पहना हुआ था। तो उस टाइम पे डॉक्टर ने बोल दिया था कि अभी सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मल नहीं है, तो बेटर है कि आप सी सेक्शन के लिए जाएं। तो बच्चे की कॉर्ड की पोजीशन भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। इनिशियल वीक्स में क्योंकि बच्चा मूवमेंट प्रॉपर कर पाता है तो अगर कॉर्ड पहना है तो निकल जाता है, बट एंड टाइम पे क्योंकि बच्चा ऑलरेडी वेट गेन कर चुका होता है एंड आपके वॉर्म के अंदर इतना मूवमेंट के लिए स्पेस अवेलेबल नहीं होता, तो उस केस में अगर कॉर्ड बच्चे के गले में है तो उस केस में भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप सी सेक्शन करवाइए। सो अगर मैं बात करूं अब थर्ड ट्राइमेस्टर में आप डॉक्टर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो थर्ड ट्राइमेस्टर में लास्ट मंथ की अगर मैं बात करूं तो आपकी जो डॉक्टर की विजिट्स होती हैं वो काफी फ्रीक्वेंट होती है। फ्रीक्वेंट मतलब शुरू में आपकी डॉक्टर आपको हर 15 दिन बाद बुलाएगी एंड जब बिल्कुल लास्ट मंथ चल रहा होता है, 9th मंथ चल रहा होता है, तो डॉक्टर आपको हर वीक बुलाती है। उस टाइम पे वो आपका ब्लड प्रेशर चेक करती है, आपका शुगर लेवल चेक करती है। बहुत सारी लेडीज को हाई शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है तो उस केस में भी बेबी को डेंजर होता है, तो उस केस में डॉक्टर कुछ आपको प्रिकॉशंस देती है, कुछ कंसल्टेशन आपको बहुत जरूरी होती है। तो उस केस में आपकी जो फ्रीक्वेंसी है विजिट करने की डॉक्टर वो बढ़ जाती है।
एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में आपके कुछ अल्ट्रासाउंड्स होते हैं जो कि आपको चेक करने के लिए होते हैं कहीं हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी तो नहीं है, आपकी प्लासेंटा की क्या मैच्योरिटी है वो चेक करने के लिए होते हैं। कुछ कलर डॉपलर्स डॉक्टर करवाती है ताकि वो चेक कर सके कि आपके बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है या नहीं, या आपके बच्चे की जो कॉर्ड अटैच है बच्चे से उसमें प्रॉपर ब्लड फ्लो है नहीं। तो उसके लिए डिफरेंट टेस्ट होते हैं जो कि आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में कराने पड़ते हैं। आपके थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको कॉन्ट्रैक्शंस फील होते हैं। इनिशियली वो लाइटर हो सकते हैं एंड धीरे धीरे जैसे आपका प्रेगनेंसी का एंड टाइम चल रहा होता है आप स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, आपको पेन होता है। इसी तरह से डॉक्टर आपको ऑलरेडी लिस्ट बताती है कि लेबर पेन के क्या साइंस होते हैं, तो अगर आपको वो सिम्टम्स दिखते हैं तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। इसके अलावा अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूँ तो मुझे पूरी प्रेगनेंसी में 9 मंथ्स में एक भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं आया था। जो मेरे बेबी की पोजीशन थी वो भी एज पर नॉर्मल डिलीवरी नहीं थी क्योंकि बेबी ऊपर ही था, वो नीचे आया ही नहीं था। तो मुझे डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया था कि आपके बेबी की पोजीशन बहुत हाई है, अभी भी वो नीचे नहीं आ रहा है, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम है। एंड फाइनली वी ऑप्ट फॉर सी सेक्शन। सो अब मैं बात करती हूँ मेरा एक्सपीरियंस कहता था थर्ड ट्राइमेस्टर का। मेरी क्योंकि डिलीवरी जून में थी तो मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर पूरा गर्मी में गया। एंड मैंने बहुत जगह पढ़ा था कि थर्ड ट्राइमेस्टर जब आपका समर सीजन में आता है तो यू विल फील क्वाइट एग्जॉस्टेड। तो मेरे केस में ऐसा था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। गर्मी आपको ज़्यादा लगती है प्रेगनेंसी में एंड ऊपर से आप ब्रीथलेस फील करते हैं तो आपको सांस लेने में डिफिकल्टी होती है। तो अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगा कि प्रेगनेंसी गर्मी में टफ थी। इसके अलावा अगर मैं एक्टिव रहने की बात करूँ तो आई वॉज क्वाइट एक्टिव। डिलीवरी से पहले दिन तक मैं तीनों टाइम का खाना बनाती थी, घर में अपना सारा काम करती थी। जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहेंगे प्रेगनेंसी आपकी उतनी ज़्यादा स्मूथ होगी, डिलीवरी आपकी उतनी स्मूथ होगी। इसके अलावा मुझे याद है कि जब सी सेक्शन के लिए डॉक्टर ने बोल दिया एंड मैं एडमिट हो गई हॉस्पिटल में, तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि अभी आप कुछ खाना चाहते हो तब खा लीजिए, डिलीवरी के बाद आपको कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। तो मैंने छोले भटूरे खाए थे विच वॉज माई फेवरेट डिश। एंड थोड़े मैंने मैंगो भी खाए थे क्योंकि गर्मी के सीजन में डॉक्टर ने बोल दिया था बाद में आम खाने को नहीं मिलेगा, तो मैंने मैंगो खाए थे। सो विच वॉज द फनीएस्ट पार्ट, मेरे हस्बैंड मुझे देख के हंस रहे थे कि तू मैंगो खा रही है, तो मैं कह रही थी यार फिर खाने को नहीं मिलेगा तो प्लीज़ मुझे मैंगो खाने दो। तो हैप्पीनेस इज द की। आप प्रेगनेंसी में हैप्पी रहिए, अपने होने वाले बच्चे के बारे में अपने बारे में सोचिए। एंड जब बेबी फाइनली आपका आ जाए दुनिया में तो आप अपने बच्चे के साथ किस तरह से अपना मैटरनिटी ब्रेक एंजॉय करने वाले हैं, ये सब अगर प्लान करेंगे तो जो भी वरीज वगैरह हैं वो दूर हो जाएंगी। तो ये तो थी फुल इन्फॉर्मेशन आपके थर्ड ट्राइमेस्टर के रिलेटेड। सो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए। फैमिली फ्रेंड्स के साथ, प्रेग्नेंट लेडीज के साथ आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम में कोई नई वीडियो बनाऊँ तो आप मिस ना करें। आप मेरे पर्सनल अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।